हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब लोग। आज है हमारा डे 2। हमने डिटरमिनेंट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और पहली की क्लास तो बहुत ज्यादा धमाकेदार थी। हमने बहुत ज्यादा मस्ती के साथ बिल्कुल बेस्ट पीपीटी के साथ पढ़ा और हमने बहुत सारी चीजें कवर की। हमने पढ़ा डिटरमिनर क्या होता है और इस चैप्टर में आज हम और ज्यादा डीप घुसेंगे और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसपे इंग्लिश में बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम होती है वो सारी की सारी चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। और आज मैं तुम्हें क्वेश्चंस के साथ साथ ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं एग्जाम में सॉल्व करने के क्वेश्चंस कि तुम्हें मजा आ जाएगा। सच में बहुत मजा आएगा। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और धमाकेदार है। जब तुम देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, इसलिए अपना ध्यान रखो। फुल फोकस के साथ अब अपनी कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ और करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। तो चलो करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। आज की क्लास तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं लेके आ गया हूं तुम्हारे लिए जो सबसे ज्यादा पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। हर पेपर में, चाहे वो एनडी का एग्जाम हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एसएससी हो, एयरफोर्स हो या तुम्हारे बैंकिंग के एग्जाम हो, सब में इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। देखो, लिटिल और फ्यू, इसमें हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन होती है। सर लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, इनमें क्या डिफरेंस होता है? फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो आज मैं तुम्हें ये बेस्ट चार्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें बताऊंगा। अब देखो, जो लिटिल होता है, लिटिल हमेशा यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। अनकाउंटेबल नाउन्स याद रखना, लिटिल हमेशा, ये जो तीनों है, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए आते हैं। वो वाले नाउन जिन्हें गिना नहीं जा सकता। आगे बात समझ में, जैसे मनी हो गया, वाटर हो गया, फर्नीचर हो गया, ये जितने भी एडवाइस, तो इन सब के लिए अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल आता है। इतना क्लियर। फ्यू, फ्यू मतलब होता है कुछ, तो ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है और काउंटेबल नाउन पे भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, सिंगुलर के साथ यूज नहीं होता। बिकॉज सिंगुलर, अरे सिंगुलर के साथ कैसे यूज होगा मेरे भाई? फ्यू मतलब होता है कुछ, कुछ मतलब प्लूरल। तो लिटिल होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज और फ्यू होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज। बस इतना है। अब डिफरेंस क्या होता है? लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। लिटिल क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, अरे भाई ध्यान से सुनो, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है इसलिए लिटिल दिखाता है मात्रा को, और फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है इसलिए दिखाता है संख्या को। ये हमने पहले पढ़ चुका है। लिटिल का मतलब होता है मात्रा में ना के बराबर। लिख रहा हूं, मेरे साथ नोट करते रहो, मात्रा में ना के बराबर। और वैसे ही जो फ्यू है, फ्यू का मतलब होता है संख्या में ना के बराबर। लो, क्योंकि लिटिल दिखाता है अनकाउंटेबल नाउन को इसलिए मात्रा को दर्शाता है, क्वांटिटी को, और फ्यू दिखाता है काउंटेबल नाउन को इसलिए संख्या को दिखाता है। लिटिल का मतलब होता है मात्रा में ना के बराबर, ना के बराबर, इसलिए नेगेटिव सेंस को दिखाता है क्योंकि ना के बराबर है तो नेगेटिव सेंस। फ्यू दिखाता है संख्या में ना के बराबर, मतलब संख्या में ना के बराबर है चीज, इसलिए ये भी दिखाता है नेगेटिव सेंस को। इतना समझ में आ गया? ये है डिफरेंस। फिर अ लिटिल, अ लिटिल मतलब होता है बहुत ही कम, थोड़ा सा। लिटिल मतलब होता है मात्रा में थोड़ा सा। लो, मात्रा में थोड़ा सा। और फ्यू मतलब होता है संख्या में थोड़ा सा, संख्या में थोड़ा सा। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कुछ। मात्रा में थोड़ा सा मतलब कुछ, संख्या में थोड़ा सा मतलब कुछ। सिंपल। अब द लिटिल, लास्ट, द लिटिल मतलब मात्रा में संपूर्ण, जो पूरा हो, मात्रा में संपूर्ण। लो, और द फ्यू मतलब क्या होगा? अरे बहुत बढ़िया, संख्या में संपूर्ण। तुम तो भैया एक्सपर्ट बन गए हो। बस ये है लिटिल, फ्यू, इनमें डिफरेंस यही है। जो लिटिल यूज होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है
इसलिए मात्रा को दर्शाता है। और जो फ्यू होता है, फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज, इसलिए संख्या को दर्शाता है। लिटिल मतलब होता है मात्रा में ना के बराबर, इसलिए ये नेगेटिव सेंस को दिखाता है बिकॉज ना के बराबर है। फिर अ लिटिल मतलब होता है मात्रा में थोड़ा सा, मतलब कुछ तो है, कुछ थोड़ा सा, इसलिए पॉजिटिव सेंस को दिखाता है। मतलब कुछ तो है तो पॉजिटिव है, और ये ना के बराबर है तो नेगेटिव है। और द लिटिल मतलब होता है मात्रा में संपूर्ण, पूरा होल को दिखाता है। वैसे फ्यू क्योंकि काउंटेबल नाउन को दिखाता है, फ्यू मतलब होता है कुछ, तो काउंटेबल प्लूरल नाउन को दिखाता है, इसलिए इसका मतलब होता है संख्या में ना के बराबर। फ्यू मतलब संख्या में ना के बराबर, इसलिए ये नेगेटिव सेंस को दिखाता है, ना के बराबर। फिर अ फ्यू मतलब होता है संख्या में थोड़ा सा, कुछ तो है, कुछ या थोड़ा सा, इसलिए ये पॉजिटिव सेंस को दिखाता है। और लास्ट द फ्यू मतलब होता है संख्या में संपूर्ण, होल, जब पूरा हो संख्या में तो उसका मतलब होता है द फ्यू। बस इतना है, आगे समझ पे बहुत इजी है। तुम एक बार देखोगे तो मैंने तो भाई तुम्हें समझा चुका है, चार्ट तुम्हें मिल चुका है, और इसके बाद तुम टेलीग्राम चैनल में जब जाओगे वीडियो के एंड में तो ये पूरा का पूरा चार्ट तुम्हें मिल जाएगा 1 क्लिक में। तो वहां से भी तुम याद कर सकते हो कभी भी, चाहे तुम कहीं भी बैठे हो, कभी भी बोर हो रहे हो तो तुरंत खोला और उसको देख लिया रिवाइज करते हुए, जब भी एग्जाम होंगे तुम्हारे। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे होते हैं या नहीं। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर पाते हैं या नहीं, तब हमको पता चलेगा जो हम पढ़ रहे हैं वो सही भी पढ़ रहे हैं। हाँ चलो, देयर इज डैश मिल्क इन द पॉट विद विच आई कैन नॉट मेक इवन अ सिंगल कप ऑफ टी। पॉट में, मटके में ना के बराबर दूध है, हम बात कर रहे हैं ना के बराबर। जब हम ना के बराबर बात करें, और देखो मिल्क क्या है, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? अरे भाई मिल्क, दूध लिक्विड है, लिक्विड अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करते हैं लिटिल का, अनकाउंटेबल के साथ लिटिल का। अब लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल क्या आएगा? हम बोल रहे हैं ना के बराबर दूध है, हम एक कप भी चाय नहीं बना सकते ना के बराबर, तो ना के बराबर के लिए क्या आएगा? मात्रा में ना के बराबर के लिए आएगा लिटिल। तो बस पुट कर दो, देखो इतने इजी होते हैं, लिटिल ना के बराबर। और लिटिल क्यों यूज किया? बिकॉज अनकाउंटेबल नाउन था, अनकाउंटेबल के साथ लिटिल ना के बराबर, नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, बस आ गया भाई आ गया, क्योंकि नेगेटिव सेंस दे रहा था ये। नेक्स्ट, डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। जो कम नॉलेज होता है, आधा नॉलेज होता है, थोड़ा सा नॉलेज होता है, वो बहुत ही डेंजरस थिंग है। इसलिए मैं बोलता हूं बिकॉज यूट्यूब में तुम्हें कोई भी चीज सीरीज पे नहीं मिलती तो आधा अधूरा नॉलेज मिलता है, इसलिए पेपर नहीं निकलता, वो सबसे डेंजरस है। इसलिए मैं पूरी सीरीज के साथ पढ़ाता हूं, और तुम भी मेरे साथ पूरी सीरीज देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो नॉलेज कैसा नाउन है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अरे अनकाउंटेबल नाउन है, ज्ञान गिन सकते हो, ज्ञान को, नॉलेज का नॉलेजेस कर सकते हो नहीं, तो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल क्या यूज होगा? हम बोल रहे थोड़ा सा नॉलेज, ना के बराबर नॉलेज तो नहीं बोल रहे, थोड़ा सा नॉलेज, कुछ नॉलेज डेंजरस होता है, तो थोड़े से के लिए आएगा आ लिटिल। आ लिटिल मतलब थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ये पॉजिटिव सेंस है ना, मतलब पॉजिटिव मतलब थोड़ा सा, थोड़े से की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा नॉलेज डेंजरस है। ठीक है, इसको तुम कहीं कंफ्यूज ना हो, हटा देता हूं। नेक्स्ट, ही हैज लॉस्ट डैश मनी दैट हिज फादर हैड सेंट। मनी है अनकाउंटेबल, इसलिए लिटिल वाला यूज होगा, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। अब बताओ इसका सेंस क्या है? ही हैज लॉस्ट डैश मनी दैट हिज फादर हैड सेंट। उसने वो सारे के सारे पैसे खर्च कर दिए जो उसके पिता ने उसे भेजे थे, तो अब उसने सारे के सारे खर्च कर चुके हैं। ये नहीं बोले कि थोड़े से या ना के बराबर, नहीं, उसने सारे रुपए खर्च कर चुके हैं जो उसके पापा ने भेजे थे। तो हम जब सारे की बात करें संपूर्ण, तो आएगा द लिटिल। बस इतना सिंपल है, लिटिल आया क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है मनी। देखो इतने इजी होते हैं क्वेश्चंस। उसके पास जितने उसके पापा ने रुपए भेजे थे सब के सब उसने खर्च कर दिए। जब संपूर्ण की बात करें तो द लिटिल आता है, यहाँ पे लिखा भी है मात्रा में संपूर्ण, तो संपूर्ण रुपए उसने खर्च कर दिए। यहाँ पे कुछ नॉलेज या आधा अधूरा नॉलेज डेंजरस होता है, इसलिए कुछ था तो अ लिटिल, क्योंकि पॉजिटिव सेंस था। फिर इसमें ना के बराबर दूध बचा है कि मैं एक चाय भी नहीं बना सकता, तो मतलब ना के बराबर नेगेटिव सेंस, इसलिए लिटिल। बस ये सब के तीनों अनकाउंटेबल थे, इसलिए लिटिल का यूज किया। इतना सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एज आई हैव डैश बुक्स आई कैन हार्डली पास दिस एग्जाम। क्योंकि मेरे पास ना के बराबर किताबें हैं, इसलिए मेरा एग्जाम को पास करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज जब किताबें नहीं है तो कहां से पढ़ूंगा। तो अब हम बात करें ना के बराबर बुक्स है, नेगेटिव सेंस है, ना के बराबर बुक्स है।
और बुक्स है काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो हम यूज करेंगे फ्यू का, और क्योंकि ना के बराबर की बात कर रहे हैं तो फ्यू यूज करेंगे। फ्यू मतलब ना के बराबर बुक्स हैं, इसलिए मैं पास बड़ी मुश्किल से होऊंगा। नेक्स्ट, द पेपर वॉज टफ, ओनली डैश स्टूडेंट्स हैव पास्ड, क्योंकि पेपर बहुत टफ था इसलिए बहुत ही कम स्टूडेंट पास हुए। जब हम फेल होते थे तो हम घर में यही बहाना करते थे, अरे पेपर टफ था, मैं क्या, बहुत ही कम स्टूडेंट पास हुए, यही बोलते हैं तो बहुत ही कम स्टूडेंट पास हुए, तो कम की बात कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के साथ हम फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू यूज करते हैं। और हम बोल रहे हैं बहुत ही कम, तो बहुत ही कम के लिए आता है अ फ्यू। ना के बराबर थोड़े बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं बहुत ही कम स्टूडेंट पास हुए क्योंकि पेपर टफ था, तो अ फ्यू, इतने इजी है। और लास्ट, he has donated dash books he had to the library, उसके पास जितनी बुक्स थी उसने सब की सब बुक्स लाइब्रेरी को दान कर दी। इसको बोलते हैं दानवीर। तो दानवीर करण का रिकॉर्ड तोड़ेगा है, मतलब खुद नहीं पढ़नी बुक्स लेकिन लाइब्रेरी को दान करनी है तो उसके पास जितनी बुक्स थी, he had, देखो लिखा भी है, he has donated dash books he had to the library, उसके पास जितनी बुक्स थी उसने सब की सब बुक्स लाइब्रेरी को दान कर दी, मतलब संपूर्ण, तो आएगा द फ्यू। द फ्यू मतलब होता है संख्या में संपूर्ण, तो जितनी बुक्स थी उसने सब के सब दान कर दी। तो ऐसे करते हम क्वेश्चंस, बस तुम्हें एक बार कॉन्सेप्ट पता हो तो उसके बाद तुम क्वेश्चंस तो आराम से कर दोगे। जब हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो लिटिल वाले आते हैं, और जब काउंटेबल नाउन की बात करें तो फ्यू वाले आते हैं। जब हमको बोलना होगा बिल्कुल ना के बराबर तो लिटिल, जब बोलना होगा कुछ थोड़ा सा तो अ लिटिल, और जब बोलना होगा पूरा संपूर्ण मात्रा में तो द लिटिल। वैसे ही जब हमें बोलना होगा संख्या में ना के बराबर, वो था मात्रा में, यह संख्या में ना के बराबर, तो हम फ्यू का यूज करते हैं। जब हमें बोलना होगा संख्या में कुछ थोड़ा सा तो अ फ्यू, और जब हमें बोलना होगा संख्या में संपूर्ण होल तो हम द फ्यू का यूज करते हैं। इतना इजी है। बस अब तो मैं आ चुके हैं और क्वेश्चंस भी हमने कर चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो वो क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि जो हमने कल पढ़ा था अब उसके क्वेश्चंस लेके आ गया हूं, ताकि ये पता चले कि कल जो तुमने पढ़ा है रिवाइज किया भी कि बस मौज करने लग गए, मजे करने लग गए। अरे नहीं भाई, रिवाइज करना है। उसके बाद मैंने बोला है तुम्हें पूरी फ्रीडम दी है, जो तुम्हें करना है कर लो, लेकिन रिवाइज जरूर करना है। तो चलो देखते हैं कल किसने पढ़ा है। अब वही क्वेश्चन देखते हैं भैया। हैव यू डैश डिफिकल्टी, बताओ क्या आएगा। सम एनी ए एन, यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फिर तुम बोलोगे सर हमने रिवाइज नहीं किया इसलिए छूट गए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की वजह से रह गया, इसलिए इस बार मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। ये 2024 है, मैं चाहता हूं सबका सिलेक्शन हो, बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे हम। बताओ कौन सा, क्या है आंसर। हैव यू डैश डिफिकल्टी, अरे इतना इजी है, पढ़ा भी तुमने, रिवाइज नहीं किया ना कल का अरे इंटेरोगेटिव है, देखो इंटेरोगेटिव, जब इंटेरोगेटिव होता है तो इंटेरोगेटिव में हमेशा एनी का यूज करते हैं। लिखवाया था एनी में 3 रूल्स, जब नेगेटिव सेंटेंस हो तो एनी का यूज करते हैं, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तब एनी का यूज करते हैं, और जब हार्डली स्कार्सली ये सब आ जाए तो एनी का यूज करते हैं। तो देखो इंटेरोगेटिव है तो हमेशा एनी का यूज करते हैं, इतना सिंपल है। अब तुम्हें याद आ गया होगा, हाँ अब याद आ रहा है। देयर वाज डैश ट्रैफिक ऑन द रोड, ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, इसलिए बोल रहा हूं बड़े ध्यान से सुनो, देखो उसको समझो। देयर वाज डैश ट्रैफिक ऑन द रोड, रोड में क्या है, सम, एनी, मैनी, लिटिल, क्या होगा वहां पे। अरे हम ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, जब हम ट्रैफिक की बात कर रहे हैं तो ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो ट्रैफिक का ट्रैफिक्स नहीं कर सकते हैं, सबको पता है। ट्रैफिक मतलब होती है भीड़, तो अनकाउंटेबल नाउन है। जब अनकाउंटेबल नाउन आता है तो उसके साथ हमेशा याद रखना, यहां पे ऑप्शन में मैनी नहीं, यहां पे मच होना चाहिए था। अब बोलो क्या होगा आंसर। देयर वाज मच ट्रैफिक, मच होगा यहां पे, ऑप्शन डी हो जाएगा, मच ट्रैफिक, बस इतना। मैनी के बजाय यहां पे मच होगा, यहां पे मिस प्रिंट है वहां पे। आ गया समझ पे, क्योंकि ट्रैफिक अनकाउंटेबल है तो हमेशा उसके साथ मच आता है, मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। मैंने पहले भी तुम्हें एक्सप्लेन किया है, हमने नाउन प्रोनाउन चैप्टर में भी पढ़ा है, तो मच वहां पे आएगा, इतना हमारा राइट आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देयर इजंट अ डैश बूट पॉलिश इन दिस टिन, अब बताओ क्या होगा, सम, एनी, लिटिल या मैनी। आराम से दिमाग लगाओ भाई, टाइम ही टाइम है हमारे पास, तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है। अभी तक जो पढ़ा है उसी के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रहा हूं भाई, कल पढ़ चुका है हम, नहीं है कल की क्लास में कंप्लीट कर चुका है, तो आज आंसर चाहिए मुझे। बताओ भाई ये सेंटेंस कैसा है। अरे बहुत ही सिंपल है, नॉट आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस पे हमेशा हम एनी का ही यूज करते हैं।
इतना सिंपल। जब नेगेटिव सेंटेंस हो एनी, इंटेरोगेटिव हो एनी, इतना सिंपल। नेक्स्ट, डिडंट आई गिव यू डैश मनी यस्टरडे, आई फील सर्टेन आई डिड। क्या मैंने तुम्हें कल रुपए नहीं दिए थे? मुझे याद है निश्चित तौर से मैंने दिए थे। आई फील, मैं महसूस कर रहा हूं कि मैंने निश्चित तौर से तुम्हें दिए थे रुपए कल। होता है बहुत बार कोई मना कर लेता है। तो देखो, नॉट भी है, नेगेटिव भी है, और यहां पे इंटरोगेटिव भी है। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव जब भी आ जाए, बताओ किस रूल में पढ़ा था? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा किसका यूज होता है? बहुत बढ़िया, सम का यूज होता है। सम पे हमने पढ़ा था, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज होता है, सेकंड हमने पढ़ा था इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सम का यूज होता है। तो ये नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव पे हमेशा सम का यूज होता है। और थर्ड पढ़ा था पोलाइट रिक्वेस्ट, जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तब भी सम का यूज होता है। अब तुम्हें याद आ गया होगा। हाँ, तो देखो इतने इजी क्वेश्चन होते हैं, बाकी तुम्हें और कुछ नहीं देखना है, केवल रूल याद करने हैं। इसलिए मैंने वो रूल लिखवाए थे। भाई मैं वही करवाता हूं जो एग्जाम में आता है, एग्जाम के अप्रोच से मैं हर चीज करवाता हूं तुम्हें। These aren't my books. Did I take dash of yours by mistake? ये तो मेरी बुक नहीं है। क्या मैंने तुम्हारी कुछ बुक्स मिस्टेक से ले ली, या क्या मैंने तुम्हारी कोई बुक मिस्टेक से ले ली? हिंट दे चुका है मैंने, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ये देखो, ये जो है सेंटेंस कैसा है ये? Did I take dash of your by mistake? इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस पे क्या यूज होता है? हमेशा एनी का यूज होता है। अब तो हमने 3 बार पढ़ लिया है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में एनी का यूज होता है। एनी मतलब होता है कोई या कुछ, कोई या कुछ। यहां पे है, क्या मैंने तुम्हारी कोई बुक ले ली है मिस्टेक से, गलती से? इतना सिंपल। नेक्स्ट का आंसर, आई डाउट इफ देयर आर डैश स्वीट्स लेफ्ट। देखो भाई लोगों, अगर किसी को समझ पे नहीं आ रहा है या किसी को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो वो थ्योरी का पार्ट कवर कर लेना, थ्योरी का पार्ट देख लेना। कल जो हमने की थी क्लास, वो कल की क्लास देख लेना। उसके बाद तुम्हें पूरा का पूरा समझ पे आ जाएगा हम पढ़ क्या रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं। वैसे तो तुम्हें समझ पे आ रहा होगा। कल हमने ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर चुके हैं। वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो हमने कल पढ़ा था, उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। तो कल की वीडियो देख लेना, तुम्हें हर चीज बिल्कुल अच्छे से समझ पे आ जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। आई डाउट इफ देयर आर डैश स्वीट्स लेफ्ट। मुझे डाउट है, संदेह है कि कोई भी मिठाई बची होगी। मतलब इसका मतलब घर में कोई पीटू होगा जिसने खा दी होगी मिठाई। तो देखो डाउट आ चुका है। हमने पढ़ा था जब डाउट आ जाए या आई डू नॉट नो आ जाए कि मैं नहीं जानता, या नॉट क्लियर मतलब जिसपे हमको संदेह पता चले, अनश्योरिटी का भाव आए। अनश्योरिटी का जब भाव आता है तो हमेशा हम कौन सा यूज करते हैं? एनी का यूज करते हैं। कल हमने पढ़ा था लास्ट रूल नंबर 3 में, जब हमको हार्डली, स्कार्सली ये सब गिवन हो और उस पर वेदर भी करवाया था, वेदर, इनडेफिनिटनेस। तो जब इनडेफिनिटनेस की बात आती है, अनिश्चितता की बात आती है, डाउट की बात आती है, अनश्योरिटी की बात आती है, तो हम एनी का यूज करते हैं। इतना सिंपल है वो। नेक्स्ट, ही वॉन्ट्स टू गेट डैश स्लीप। वो स्लीप चाहता है। अब मैं इसका अगर आंसर तुम्हें बता दूंगा, इसका मीनिंग, तो फिर तुम्हें आंसर पता चल जाएगा। बताओ क्या आएगा इसमें? मच, लिटिल, एनी या सम? देखो एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो। अगर तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि सम आएगा, एनी आएगा, क्या आएगा, तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो जल्दी से। मच तो देखो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। लिटिल मतलब होता है ना के बराबर, तो उसे ना के बराबर स्लीप चाहिए नहीं। अब बताओ एनी, एनी तो आता है नेगेटिव सेंटेंस पे, क्या नेगेटिव सेंटेंस है? नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। अरे ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस कि मुझे कुछ नींद चाहिए, ही वांट्स सम स्लीप, ये तो आंसर होगा। पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस पे हमेशा सभी तो आता है। पहला रूल पढ़ा था हमने सम का। सम मतलब होता है कुछ। पहला रूल क्या था इसका? अफर्मेटिव सेंटेंस पे सम का यूज करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस तो है, पॉजिटिव सेंटेंस तो है, ही वांट्स टू गेट सम स्लीप, उसे कुछ नींद चाहिए। यही तो है सिंपल सा। एनी तो नेगेटिव सेंटेंस में आता है या इंटरोगेटिव में आता है, इसलिए ये नहीं होगा। लिटिल मतलब होता है ना के बराबर, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, ये भी नहीं होगा। मच भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, ये भी नहीं होगा। बस इतना सिंपल है। नेक्स्ट, ही हैज हार्डली सेंट हर डैश लेटर। मैं तुम्हें आंसर बता रहा हूं जो हमने पढ़ा है उस तरीके से भी, और ऑप्शन को कैसे देख के करना है सॉल्व उस तरीके से भी। देखो मैंने तुम्हें उसी दिन कहा था, पहले दिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
डिटरमाइनर के तो हम दो तरीके देखेंगे। एक तो हम सेंस पहचानेंगे क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन में सेंस क्या कह रहा है, भाव क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है वो। और सेकंड मैंने कहा था हम ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शंस में हमको क्या गिवन है, ये चीज बोली थी मैंने। अब देखो वही चीज तो काम आ रही है। इस पे देखो एनी तो नहीं हो सकता, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज होता है। लिटिल और मच तो अनकाउंटेबल के साथ यूज होते हैं, इसका मतलब होता है ना के बराबर। तो ये देखो ये तो कुछ नहीं होगा, इसलिए सम आएगा, बिकॉज सम हमने पढ़ा है पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा सम आता है, अफर्मेटिव में। इतना सिंपल। नेक्स्ट, ही हैज हार्डली सेंट हर डैश लेटर। एक वर्ड यहां पे आ चुका है हार्डली। हमने पढ़ा था जब भी हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली ये सब आ जाए मतलब ना के बराबर, तो हमेशा क्या यूज होता है, अरे बहुत बढ़िया, एनी यूज होता है। ऐसे करने हैं सॉल्व। अब बताओ कहां दिक्कत है, इतने इजी तो है। एनी का थर्ड रूल पढ़ा था, जब हार्डली ये सारे के सारे वर्ड आ जाए ना के बराबर जो नेगेटिव सेंस दे सेंटेंस पे, और जब भी सेंटेंस पे नेगेटिव सेंस आ जाए तो हमेशा एनी का यूज होता है। बस इतने सिंपल है। आगे क्वेश्चंस, तो अब हमने कल की भी प्रैक्टिस कर चुकी है, जो हमने कल पढ़ा था उसकी भी मैंने तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा चुकी है, और आज भी हमने लिटिल फ्यू ये कॉन्सेप्ट पढ़े और उनकी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। तो हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं और साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इसको बोलते हैं एडवांस अप्रोच, बिल्कुल जीरो से हीरो। मैंने तुम्हें कहा था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, अरे भैया जीरो से हीरो बनाऊंगा। इतना समझ पा गया सबको? बोलो हाँ। अगर तुम्हें समझ पा गया तो हाँ बोलो, कमेंट में लिख के भेजो यस सर हमको सब समझ पा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हें समझ पा गया है तो सच और सच ए सच एन इनका मतलब क्या होता है देखते हैं। सच का मतलब क्या होता है? और बहुत सिंपल है, सच का मतलब होता है ऐसे, सच का मतलब ऐसे, और सच आ या सच एन का मतलब होता है ऐसा। सिंपल। सच का मतलब ऐसे और सच आ या सच एन का मतलब ऐसा। ये सिंगुलर, ये प्लूरल। जब सच आए तो सच के बाद हमेशा जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। ये देखो हमेशा प्लूरल नाउन आता है। और सच ए और सच एन, क्योंकि ए और एन आर्टिकल सिंगुलर है तो इनके साथ हमेशा जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा। इतना सिंपल। बताओ भाई, इसमें तो कुछ समझने लायक है ही नहीं। सच मतलब होता है ऐसे, ये हमेशा इसके साथ जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, बिकॉज ये प्लूरल है। और सच आ और सच एन, क्योंकि ए और एन आर्टिकल हमारे सिंगुलर आर्टिकल होते हैं तो इसके बाद जो नाउन आता है वो भी सिंगुलर आता है। इतना सिंपल। अब ए कब आता है और एन कब आता है? एक जब आएगा तो उसके साथ जो नाउन आएगा वो कॉन्सोनेंट साउंड वाला आएगा, और जो सच एन आएगा उसके साथ जो नाउन आएगा वो वाउल साउंड वाला आएगा। बस कहानी खत्म, कहानी खत्म, पैसा हजम। हमने बोला सच ए और सच एन इनका मतलब होता है ऐसा। सच ए के साथ सिंगुलर नाउन, सच एन के साथ भी सिंगुलर नाउन। सच ए के साथ जो नाउन आएगा वो कॉन्सोनेंट साउंड वाला आएगा, और सच एन के साथ जो नाउन आएगा वो वाउल साउंड वाला आएगा। बाकी कॉन्सोनेंट वाउल तो हमने आर्टिकल में पढ़ दिया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ा है। इसके पहले हमने कंजंक्शन एडजेक्टिव सब में पढ़ लिया है, भर भर के पढ़ लिया है। तो अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है भाई, अब तो तुम समझ ही गए होंगे। और वैसे भी तुम मेरे साथ भाई पूरी सीरीज से जुड़े हो तो अब तो तुम एक्सपर्ट बन गए होंगे। इतने इजी है, बस हमको केवल इतना याद रखना है। सच इसका मतलब होता है ऐसे, नाउन हमेशा प्लूरल। सच ए और सच एन, क्योंकि ए और एन आर्टिकल हमारे सिंगुलर हैं तो नाउन भी सिंगुलर। बस ए के साथ कॉन्सोनेंट साउंड वाला नाउन, एन के साथ वाउल साउंड वाला नाउन। इतना सिंपल। अब देखो क्वेश्चन कितने इजी होते हैं। कॉन्सेप्ट समझ पा गया तो क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व होते हैं। देखो, डैश पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। ऐसे लोग जो कि हार्ड वर्क नहीं करते हैं, कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। ये जो लाइन लिखी है ये हम सब लोगों के लिए लिखी है, तुम सब लोगों के लिए लिखी है, हम सब लोगों के लिए लिखी है। इसको ऐसा मत सोचो कि उनके लिए लिखी है, नहीं, ऐसा सोचो हमारे लिए लिखी है। जब तक हम कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तब तक लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे। हाँ, तो देखो पीपल है, पीपल मतलब जो नाउन है ये प्लूरल नाउन है। जब प्लूरल नाउन आ जाए तो प्लूरल नाउन के साथ हमेशा सच आएगा। इतना सिंपल, बस बात खत्म। सच मतलब ऐसे लोग। है इजी, क्योंकि पीपल था, प्लूरल नाउन था तो इसलिए सच आ गया। इतना इजी, बस जो प्लूरल नाउन तो उसके साथ सच, और जो सिंगुलर नाउन उसके साथ सच, ए और एन अकॉर्डिंग टू साउंड। नेक्स्ट, ही इज डैश लेजी बॉय। अब बॉय है, नाउन है,
और नाउन है सिंगुलर क्योंकि एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब सिंगुलर नाउन होगा तो यहां पे आएगा सच, और क्योंकि लेजी है, कॉन्सोनेंट साउंड है ला, तो सच ए। क्लियर। नेक्स्ट, ही इज डैश इंटेलिजेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट है नाउन और सिंगुलर नाउन है, एक विद्यार्थी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो बड़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो नाउन है सिंगुलर तो आएगा सच, और इंटेलिजेंट है वाउल साउंड से है तो सच एन। आगे समझ पे बहुत इजी है, जब हमारा नाउन प्लूरल होगा तो सच आएगा, और जब हमारा नाउन सिंगुलर होंगे तो सच ए आएगा, सच एन आएगा। सच ए आया बिकॉज कॉन्सोनेंट साउंड थी, और सच एन आया बिकॉज वाउल साउंड थी। क्लियर हो गया। हम हमेशा देखते हैं जब नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है तो हम एडजेक्टिव का फर्स्ट लेटर देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग आता है, नाउन के अकॉर्डिंग नहीं आता है। जब नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के फर्स्ट लेटर के साउंड देखते हैं हम, ला एल से, तो ये कॉन्सोनेंट के साउंड थे इसलिए सच ए आया, और इंटेलिजेंट ई ये वाउल के साउंड थी इसलिए सच एन आया। बस इतना सिंपल है। आ गया सबको समझ पे। ये मैंने आर्टिकल चैप्टर में बताया है, देख लेना। अब नोट डाउन करो, ये नहीं ये वाला नोट डाउन करो, ये एक्स्ट्रा मत करना नोट। बहुत सारे लोग तो एक्स्ट्रा चीता बनते हैं, भैया सर ने नहीं करवाया हम उसको भी नोट कर देंगे। करो, नोट करो। अब हम बढ़ते हैं सर्टेन एंड असर्टेन। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सर्टेन और असर्टेन? क्या लगता है तुम्हें डिफरेंस? लिखा भी है, यहां से हिंट कर सकते हो, तुम देख सकते हो। सर्टेन के साथ नाउन प्लूरल यूज होता है, असर्टेन के साथ नाउन सिंगुलर यूज होता है, लेकिन इनका मतलब क्या होता है चलो मैं बताता हूं। सर्टेन का मतलब होता है कुछ निश्चित, सर्टेन मतलब निश्चित, तो सर्टेन मतलब होता है कुछ निश्चित। कुछ निश्चित, और असर्टेन मतलब कोई एक निश्चित, कोई एक निश्चित। ये है हमारा मीनिंग। अब तुम इसको नोट डाउन कर सकते हो। सर्टेन मतलब होता है कुछ निश्चित, ये प्लूरल होता है इसलिए इसके साथ प्लूरल नाउन आता है, ये लो। और असर्टेन क्योंकि देखो ए लग चुका है, ए जो हमारा आर्टिकल है वो सिंगुलर है, तो असर्टेन सिंगुलर होता है इसीलिए इसके साथ सिंगुलर नाउन यूज होता है। इसका मतलब होता है कोई एक निश्चित। बस लो, इतना समझने की बात है, बस इसके बाद कुछ नहीं है। और इतना ही है? तुम बोलोगे सर इतना ही है, अरे बस इतना ही है। और क्या होगा, सिंपल है। सर्टेन असर्टेन, सर्टेन का मतलब होता है कुछ निश्चित, कुछ निश्चित, नाउन प्लूरल क्योंकि इसका मतलब कुछ, तो ये हमारा प्लूरल है तो प्लूरल नाउन इसके साथ यूज होती है। और असर्टेन कि ए है, ए आर्टिकल सिंगुलर होता है तो ए सर्टेन मतलब कोई एक निश्चित, इसलिए नाउन सिंगुलर। इतना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, अगर तुम्हें समझ पे आ गया है। अगर समझ पे आ गया तो ये क्वेश्चन देखें बस। ये देखो सारे के सारे क्वेश्चंस वही लेके आया हूं मैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए तुम्हारी एक बार कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं, उसके बाद तुम्हारी प्रैक्टिस करवा रहा हूं जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और क्या चाहिए भाई, इंग्लिश में है, इतनी वैल्यू, वो भी फ्री में यूट्यूब में। और जो भी हम कर रहे हैं वो सब का सब तुम्हें टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बताओ कौन बोलता है कि भलाई का जमाना नहीं है, कलयुग चल रहा है? अरे नहीं भाई, हम जैसे और आप जैसे अच्छे लोग तो हैं इस दुनिया में। देखो आप जैसे देखो कितने अच्छे लोग हैं, पढ़ रहे हैं घर में आराम से बैठे बैठे, ठंड में भी रजाई के अंदर। अब डैश स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव नॉट डन देयर होमवर्क टुडे। अब स्टूडेंट्स आ चुका है, तुम्हें मीनिंग में नहीं जाना है। स्टूडेंट्स है, नाउन है, और कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, बिकॉज स्टूडेंट से बोला है, तो जब प्लूरल हो तो यहां पे लगा दो सर्टेन, मतलब कुछ निश्चित। जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आज अपना होमवर्क नहीं किया है। प्लूरल नाउन तो सर्टेन, सिंगुलर नाउन तो असर्टेन, बस इतना। आई फील डैश प्रॉब्लम इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान। तो प्रॉब्लम है, नाउन है, एक सिंगल प्रॉब्लम के बारे में बात करें, सिंगुलर है, प्रॉब्लम्स नहीं बोला है, प्रॉब्लम तो एक है तो असर्टेन आ जाएगा। मतलब मैं एक सर्टेन प्रॉब्लम, एक निश्चित प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूं इस प्लान के एक्सिक्यूशन में। एक्सिक्यूशन मतलब तुम्हें पता ही है, एक्सिक्यूशन मतलब क्या होता है, संचालन में। इस प्लान के संचालन में मैं एक सर्टेन प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं। नेक्स्ट, अ बॉय डैश बॉय इन द क्लास हैज टॉप्ड इन द एग्जाम। ओ, इस बॉय ने टॉप मार दिया है, टॉपर है ये। तो देखो कुछ नहीं देखना है, बॉय है, नाउन है, और सिंगुलर है, एक लड़का है, तो जब सिंगुलर हो तो असर्टेन लगा दो। एक निश्चित लड़के ने क्लास में टॉप मार दिया,
वाह यार। तो जब नाउन सिंगुलर हो तो अ सर्टेन, जब नाउन प्लूरल हो तो सर्टेन। इतना सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट है। सर्टेन मतलब होता है कुछ निश्चित, असर्टेन मतलब होता है कोई एक निश्चित। इतना सिंपल, बस बहुत इजी। इतने इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं। चलो समझ पा गया है। नेक्स्ट टॉपिक और बढ़े बढ़े। अरे बहुत बढ़िया। चलो अब बात करते हैं दिस दैट दीज दोस। भाई फुल फोकस के साथ देखते रहो, हम स्टूडेंट हैं, फुल फोकस यहां बोर्ड पे होना चाहिए। दिस दैट दीज दोस, अभी होते क्या क्या है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर। डिटरमाइनर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आर्टिकल्स, एक होते हैं अदर्स। फिर अदर्स पर हमने 4 पढ़े थे, उस पर डेमोन्स्ट्रेटिव था, उस पर लिखे थे दिस दैट दीज दोस। मैंने बोला था तो मैं बाद में समझाऊंगा, आ चुका है टाइम इससे पर्दा हटाने का। अब होता क्या है, यहाँ पे तुम्हारे लिखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, बिकॉज टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम वंस गॉन इज गॉन फॉरएवर, इसीलिए लिखा है। दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब वह, दिस का मतलब ये, दोस्त का मतलब वे। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है वो देख लो भाई, तुम्हारे लिए लिखा है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, दीज मतलब ये, दोज मतलब वो। अब इनमें डिफरेंस ये होता है, जो ये दोनों हैं ये दोनों सिंगुलर हैं, ये दोनों प्लूरल हैं। दिस दैट सिंगुलर, दीज दोज प्लूरल। इनके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, इन दोनों के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है। अब डिफरेंस ये होता है, जो दिस है, ये देखो यहां पे लिखा है समीप का एक वचन। जब कोई चीज पास में हो, उसको दिखाना हो, उसके लिए दिस का यूज करते हैं। दिस इज माई पेन, तो अभी पेन मेरे पास में है, एक वचन है, तो मैं दिस का यूज करूंगा। फिर दूर का एक वचन, अगर कोई चीज दूर है, एक वचन में है, तो उसके लिए आता है दैट। जैसे मेरी पेन अब दूर है, तो मैं बोलूंगा दैट इज माई पेन। अब दूर है, एक वचन है, तो हम दैट का यूज करते हैं। सेम वैसे ही जब मुझे बहुत सारी चीज दिखानी होगी पास की, समीप के एक वचन, सॉरी समीप के बहुवचन, तो हम दीज का यूज करते हैं। जैसे ये, तो मैं बोलूंगा, अगर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, दीज आर माई पेन्स, जैसे मेरे पास बहुत सारी पेन्स है, तो दीज आर माई पेन्स। अब ये पास में है और बहुवचन है, तो मैं दीज का यूज करूंगा, ये मेरी पेन है। और अगर वही दूर के बहुवचन, कोई चीज दूर होगी और बहुत सारी होगी, जैसे बहुत सारी पेन्स हैं, दूर है, तो मैं बोलूंगा दोज आर माई पेन्स, मतलब वो जो पेन है, वे जो पेन है, वो सब मेरी है। तो ऐसे होता है, ये सब के सब यूज होते हैं। दिस दैट, इन दोनों के साथ सिंगुलर नाउन यूज होता है और वर्ब भी सिंगुलर यूज होती है। और दीज दोस, इनके साथ प्लूरल नाउन यूज होता है और वर्ब भी प्लूरल यूज होती है। मैंने तुमको मीनिंग भी बता दी है, आगे इतना समझ पे। अब ये बताओ, अगर हमको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोई चीज एक वचन में है, सिंगुलर है, तो तुम्हें पता है दिस यूज करेंगे या दैट यूज करेंगे। कोई चीज अगर सिंगुलर है तो दिस यूज करेंगे या दैट, लेकिन दिस यूज करेंगे दैट पता कैसे चलेगा? नजदीक से, दूर से, ऐसे पता चलेगा क्या? एग्जाम में ऐसे लिखा होगा ये चीज 2 किलोमीटर की दूरी में है और ये चीज 10 किलोमीटर की दूरी में है। तब तो भाई हम बोल भी दें कि एक चीज है जो 2 किलोमीटर की दूरी में है और एक चीज है जो 10 किलोमीटर की दूरी में है, तब तो हम इसके दिस लगा दें, इसके दैट लगा दें। लेकिन क्या एग्जाम में ऐसा गिवन होगा? नहीं होगा। तो फिर पता कैसे चलेगा कि अगर सिंगुलर चीज आएगी तो इन दोनों में से क्या यूज करेंगे, और अगर प्लूरल चीज आएगी तो इन दोनों में से क्या यूज करेंगे? पता कैसे चलेगा एग्जाम में? बिकॉज दूरी तो हमको वहां पे गिवन नहीं होगी कि पास की चीज कौन सी है, दूर की कौन सी है। जब दूरी गिवन नहीं होगी तो फिर करेंगे कैसे? अगर सिंगुलर नाउन होगा तो इस पे हम दिस यूज करें या दैट, पता कैसे चलेगा? अगर प्लूरल नाउन है तो दीज यूज करेंगे, दोस्त, पता कैसे चलेगा? दूरी तो गिवन थोड़े होगी कि ये कम दूरी है, ये ज्यादा दूरी है, कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है, हम टेंस से आइडेंटिफाई करते हैं। जो दिस होता है उसकी हिंट होती है प्रेजेंट टेंस। जब हमको प्रेजेंट टेंस गिवन होता है और सिंगुलर नाउन गिवन होगा तो हम उसके साथ दिस का यूज करेंगे। जब हमको पास्ट टेंस गिवन होगा और एक वचन गिवन होगा, सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ हम दैट का यूज करेंगे। टेंस से हमको आइडिया लगता है, टेंस के द्वारा। दीस के लिए भी जब हमको प्रेजेंट टेंस गिवन होगा, प्रेजेंट टेंस, और नाउन हमको गिवन होगा प्लूरल, तो उसके साथ हम दीस का यूज करेंगे। और जब हमको पास्ट टेंस गिवन होगा और नाउन गिवन होगा प्लूरल, नाउन प्लूरल गिवन होगा, पास्ट टेंस गिवन होगा, तो हम दोस का यूज करेंगे। ये, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, हमको लकीर का फकीर नहीं बनना है। ऐसा नहीं है कि टेंस प्रेजेंट में होगा और सिंगुलर नाउन होगा तो हम दिस का ही यूज करेंगे, ऐसा भी नहीं है। हमको सेंस भी देखना है वहां पे, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं, हमको हिंट मिलेगा टेंस को देख के। अगर नाउन सिंगुलर है, प्रेजेंट टेंस है तो दिस, नाउन सिंगुलर है, पास्ट टेंस तो दैट,
लेकिन फिर भी हमको सेंस को भी देखना है। ऐसा नहीं कि बस प्रेजेंट टेंस दिखा तो दिस यूज कर दो, ऐसा नहीं है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। मुझे पता है तुम सबको समझ पा चुका है दिस, दैट, दीज, दोस कब यूज होते हैं, इनका मतलब क्या होता है। समीप का एक वचन, दूर का एक वचन, समीप के बहुवचन, दूर के बहुवचन, सबका सब। इसे जल्दी से नोट डाउन करो। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बस हमारा उसके बाद कंप्लीट। देखो भाई ऐसा कौन करवाता है, कौन करवाएगा। पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट बताओ, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो बताओ। प्रैक्टिस साथ में हो रही है तुम्हारी, और क्या चाहिए। अब बताओ डैश इज माई हाउस क्या आएगा। देखो माई हाउस एक है, नाउन सिंगुलर है, एक वचन, तो हम बोलेंगे दिस इज माई हाउस। इसमें कोई बताने की तो बात है नहीं, प्रेजेंट टेंस है, इज है, प्रेजेंट टेंस, नाउन सिंगुलर, दिस यूज करेंगे। नेक्स्ट डैश मूवी वाज वर्थ वॉचिंग, वाज है, पास्ट टेंस है, और मूवी है, नाउन सिंगुलर है, तो दैट यूज कर देंगे। दैट मूवी वाज वर्थ वॉचिंग। नेक्स्ट डैश स्टूडेंट इन द क्लास वाज वेरी नॉटी, वाज यूज हुआ है, पास्ट, स्टूडेंट है, नाउन सिंगुलर है, तो फिर से अगेन दैट का यूज कर देंगे। इतना सबको क्लियर हुआ। इतने इजी क्वेश्चन है। तुम बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, नाउन सिंगुलर प्रेजेंट तो दिस, नाउन सिंगुलर पास्ट तो दैट। नेक्स्ट अभी देखो भैया ऐसा भी नहीं कि इतना इजी है। अभी देखो तुम डैश बुक्स आर, डैश बुक्स एट द बुक शॉप वर द लेटेस्ट एडिशन, वर है, पास्ट, और बुक्स है, नाउन प्लूरल है। तो जब नाउन प्लूरल होता है और पास्ट में होता है तो क्या यूज करते हैं। नाउन प्लूरल हो पास्ट में हो तो दोज, वे बुक्स, देखो दोज यूज करेंगे। दोज मतलब वे बुक्स, वे बुक्स जो बुक जो शॉप में है वो लेटेस्ट एडिशन है, नवीनतम संस्करण है। अब बताओ नेक्स्ट ई और एफ। अब इसका आंसर मुझे दो। अब जो ई और एफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट टिक कर रहा हूं। अभी तक तो भाई कहानी बहुत ही सिंपल थी, अब जरा ई और एफ कर दो, मैं समझ जाऊंगा। अगर तुमने ई और एफ का आंसर दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें आ चुका है कॉन्सेप्ट। जल्दी से बता दो। देखो ये तो बहुत इजी थे। अब जो ई और एफ है उसमें तुम बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे सर ये तो बहुत इजी है, क्या है इसमें, हैव आया है, हैव मतलब प्रेजेंट, और स्टूडेंट्स नाउन प्लूरल है। जब नाउन प्लूरल हो प्रेजेंट हो, ये देखो जब प्लूरल नाउन हो प्रेजेंट हो तो दीज यूज कर दो, दीज यूज कर दो, है ना, इजी है। दीज यूज कर दो, दीज मतलब ये, यही है, दीज मतलब ये, पुट कर दो। क्या सही में है, गलत, गलत हो जाएगा आंसर। हम ये नहीं बोले कि ये स्टूडेंट्स, एक बार इसका मीनिंग सुनो। डैश स्टूडेंट हु हैव स्टिल नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क कंप्लीट इट नाउ, वे स्टूडेंट जिनका काम अभी तक कंप्लीट हुआ है काम कंप्लीट कर लो। हाँ देखो तुम हिंदी सही बोल रहे हो, उसका मतलब आंसर भी सही। हम ये स्टूडेंट थोड़ा बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं वे स्टूडेंट्स जिनका काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है कंप्लीट कर लो। हम वे के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वे बोल रहे हैं तो वे के लिए दीज नहीं आएगा, दोज आएगा, दोज स्टूडेंट्स, दोज मतलब वे। हम दीज थोड़े बोल रहे हैं, दीज मतलब होता है ये थोड़े है। हम ये थोड़े बोल रहे हैं ये स्टूडेंट जिन्होंने काम कंप्लीट नहीं किया काम कर लो। हम बोल रहे हैं दोज स्टूडेंट्स, वे स्टूडेंट जिन्होंने काम कंप्लीट नहीं किया है काम कर लो। तो हालांकि ये प्रेजेंट टेंस में भी है लेकिन फिर भी इसमें दोज आएगा, बिकॉज सेंस के अकॉर्डिंग हम आंसर पुट करेंगे। इसलिए मैंने पहले ही बोला था लकीर का फकीर नहीं बनना है। ये नहीं देखना है कि नाउन प्लूरल है और प्रेजेंट टेंस है तो डायरेक्ट पुट कर दो दीज। देखो तुम देख सकते हो दीज मतलब ये, तो ये स्टूडेंट थोड़े बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं वे स्टूडेंट जिनका काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है काम कर लो, इसलिए दोज आएगा वहां पे। सेंस के अकॉर्डिंग चलना है। हमको टेंस से तो केवल एक हिंट मिलती है लेकिन हमें अपना दिमाग भी तो लगाना है। हाँ अब नेक्स्ट देखो डैश बॉयज वर मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास, वे लड़के क्लास में नॉइस कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे। तो बात वही है, वर आया है, पास्ट आया है और नाउन भी प्लूरल आया है, और हमको पता भी चल रहा है सेंस पे वे बच्चे क्लास में हल्ला कर रहे थे, शोर कर रहे थे। वे तो वे के लिए आता है दोस, बस आ गया आंसर दोस। इसका मतलब वे लड़के क्लास में नॉइस कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे। तो ऐसे होते हैं क्वेश्चंस। तो अब तुम्हें समझ पे आ गया है। देखो दिस, दैट, दीज, दोस, इनका मतलब क्या होता है। हमको हिंट मिलती है टेंस को देख के, लेकिन उसके बाद हमें टेंस को ही देख के आंसर नहीं करना है, हमें उसका मीनिंग भी समझना है। तो जो ई था इसमें देखो मीनिंग भी समझा हमने।
हमने बोला वे स्टूडेंट जिनका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, काम कंप्लीट कर लो, इसलिए वे के लिए आता है दोस। इसमें भी वे बॉयज क्लास में शोर कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे दोस प्लूरल है और पास्ट में। अब तुम्हें समझ पे आ गया है, जल्दी से नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है वो हो चुका है खत्म। अब आज की क्लास को हम एंड करते हैं कुछ क्वेश्चन से। अब ये कुछ और क्वेश्चन है जो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं ताकि आज की प्रैक्टिस हो जाए। जो हमने कल पढ़ा और थोड़ा बहुत आज पढ़ा, देखते हैं कितना तुम्हें समझ पाया। और अब करते हैं चैप्टर को एंड इन क्वेश्चंस के साथ। कुछ क्वेश्चंस है, इनको सॉल्व करते हैं। देखो भाई, ऐसी अप्रोच कौन करवाता है, इतनी मेहनत, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं, क्वेश्चन करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं, क्वेश्चंस करवा रहा हूं, और चैप्टर के एंड में भी, आज की क्लास के एंड में फिर से तुम्हारे लिए क्वेश्चन। कल की क्लास लास्ट रहेगी, कल की क्लास के बाद हमारा जो ये डिटरमिनर चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस के और प्रैक्टिस करेंगे। तो अब बताओ, जितना हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आई वंडर वेदर ही विल मेक डैश प्रोग्रेस इन लाइफ। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना, समझना और उसके बाद आंसर देना। आई वंडर वेदर ही विल मेक डैश प्रोग्रेस इन लाइफ, क्या आंसर होगा? सम, एनी, फ्यू या द? क्या लगता है तुम्हें? बहुत इजी है, वेदर आ चुका है। जब किसी भी सेंटेंस पे वेदर आ जाए तो वेदर दिखाता है इनडेफिनेटनेस को, अनिश्चितता को। और जब अनिश्चितता का भाव किसी भी सेंटेंस पे आ जाए तो मैंने आज भी बताया तुम्हें, कल भी हमने पढ़ा था, हम हमेशा एनी का ही यूज करते हैं। एनी में हमने 3 रूल पढ़े थे। एनी मतलब होता है कोई, कोई या कुछ। पहला तो जब नेगेटिव सेंटेंस हो तब एनी यूज होता है। सेकंड, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तब एनी यूज होता है। और थर्ड, जब हार्डली, स्कार्सली ये वर्ड्स आ जाए या किसी भी क्वेश्चन में वेदर आ जाए। वेदर मतलब इनडेफिनेटनेस, अनिश्चितता का भाव। तो मुझे डाउट है, इसका मतलब मुझे डाउट है कि वो प्रोग्रेस करेगा लाइफ में या नहीं, तो इसलिए हमेशा जब वेदर आ जाए तो एनी आता है। इतने सिंपल क्वेश्चन तो हैं, तुम थ्योरी पार्ट देखो तो, कल की क्लास देखो तो तुम्हें हर चीज समझ पे आ जाएगी। नेक्स्ट, डज योर काउ गिव डैश मिल्क? अब मैं इसका हिंदी में तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि हिंदी में बता दूंगा तो तुम आंसर दे दोगे। वैसे तो बहुत इजी है, बच्चा बच्चा बता देगा। बताओ भाई, क्या है आंसर? मिल्क है। मिल्क कैसा नाउन है, इतना बता दो। काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अरे इससे पहले हमने क्वेश्चन किया तो मिल्क वाला। तो मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसे गिना नहीं जा सकता, मिल्क से नहीं बोल सकते। और वैसे भी तुम्हें पता है मिल्क लिक्विड है, तो लिक्विड तो हमेशा अनकाउंटेबल ही होता है, पानी को गिन थोड़े सकते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो मैनी तो गया, क्योंकि मैनी तो काउंटेबल नाउन के साथ आता है। मैनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। कल पढ़ा था हमने थ्योरी क्लास में, कल कंप्लीट किया था ये। मैनी के बाद हमेशा काउंटेबल प्लूरल नाउन आता है। मिल्क तो अनकाउंटेबल है, गया सीधे। फिर फ्यू, फ्यू भी हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आता है, इसके बाद भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, इसलिए ये भी गया। देखो मैंने बोला था ना, हम क्वेश्चन का भाव समझते हैं और ऑप्शन देखते हैं। अब एनी आएगा या मच आएगा? अरे एनी तो मतलब होता है कुछ, तो एनी तो नहीं आएगा, आएगा मच, बिकॉज मच ही ऐसा है जो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, मात्रा दिखाता है, मात्रा। मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, मात्रा दिखाता है, मतलब बहुत सारा, बहुत सारा। क्या तुम्हारी गाय बहुत सारा दूध देती है? तो याद रखना, मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है और ये दिखाता है मात्रा, मात्रा में बहुत सारा। तो इसलिए आंसर हो जाएगा मेरा मच। इतना सिंपल है बस, क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल था तो मच। डज योर काउ गिव मच मिल्क? क्या तुम्हारी गाय बहुत सारा दूध देती है? ये हो जाएगा आंसर। ऐसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। याद रखना, मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, इसलिए वो दिखाता है मात्रा को, मतलब मात्रा में बहुत ज्यादा। हाउ डैश मनी डू यू हैव? कितना पैसा है तुम्हारे पास? बहुत इजी है ये भी। पैसा, मनी अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो बता दो क्या आएगा इसके साथ? फ्यू तो नहीं आ सकता, बिकॉज ये काउंटेबल नाउन के साथ आता है, गया। मैनी भी नहीं आ सकता, बिकॉज ये भी काउंटेबल नाउन के साथ आता है, गया। लॉट ऑफ, बहुत सारा, ये भी नहीं आएगा। बचा क्या? मच। अभी तो पढ़ा मच। मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, ये दिखाता है मात्रा में बहुत सारा। तो हाउ मच मनी, और मैंने तुम्हें पहले भी बताया है हमेशा मनी के साथ मच ही आता है। हाउ मच मनी डू यू हैव? तुम्हारे पास कितना पैसा है, मात्रा को दर्शा रहा है, मात्रा में। इतनी इजी क्वेश्चन है। तो हम हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक तो हम क्वेश्चन का भाव पढ़ते हैं, सेंस पढ़ते हैं, और सेकंड हम ऑप्शंस को देखते हैं। इतने इजी हो जाते हैं। बस एलिमिनेशन मेथड यूज करो, जो
चार ऑप्शन में से जो खराब है उनको हटाते रहो, तीन, और जो लास्ट में बचेगा वही हमारा आंसर होगा। इसे को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो मैं तुम्हें आंसर तो बताता हूं, उसके पीछे का रीजन भी बताता हूं और साथ साथ ट्रिक भी बताता हूं। ट्रिक वो माइंडसेट कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही कम लोग बताते हैं। कुड यू हैव डैश कॉफी प्लीज? बताओ भाई क्या आएगा? अब मैं इसको हिंट नहीं दूंगा वरना तुम्हें आंसर समझ पा जाएगा। बताओ जल्दी से क्या आएगा? सम, अ फ्यू, लिटिल या फ्यू? कुड यू हैव डैश कॉफी? तुम्हें पता है कॉफी अनकाउंटेबल है बिकॉज कॉफी लिक्विड है, इतना तो चलो सबको सेंस है। इतना हिंट ही मैं दे सकता हूं केवल, कॉफी अनकाउंटेबल नाउन है बिकॉज लिक्विड है। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो फ्यू तो गए, बिकॉज फ्यू, अ फ्यू ये दोनों के दोनों काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, इसलिए ये दोनों तो गए। अब बताओ क्या आएगा? सम या लिटिल? लिटिल मतलब होता है ना के बराबर। लिटिल मतलब ना के बराबर, तो क्या तुम ना के बराबर कॉफी ये बोल रहे हैं? इसलिए नहीं, ये भी गया, आया सम, बस ये तो बचा। देखो एलिमिनेशन मेथड यूज किया, ऑप्शन को देख के फ्यू, अ फ्यू ये दोनों तो काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, गए। लिटिल मतलब होता है ना के बराबर, तो कुड यू हैव डैश कॉफी प्लीज? क्या तुम मुझे ना के बराबर कॉफी दोगे? ऐसे कुछ है नहीं, तो ना के बराबर, तो एक ही बचा सम। अच्छा अगर हम इसको क्वेश्चन से भी देखें, सेंस से भी देखें, तो भी हमने थ्योरी वाले पार्ट पे कवर किया है। यहां पे आ रहा है प्लीज। प्लीज मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो हमेशा उसके साथ हम सम का ही यूज करते हैं। ये तो पढ़ा था हमने सम पे। सम का यूज, सम मतलब होता है कुछ। सम पे हमने तीन रूल पढ़े थे, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस पे यूज होता है, एक इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पे यूज होता है, और एक जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तब यूज होता है। हमने पढ़ा भी था किसी पे भी कहीं पे भी तुम्हें कुड दिख जाए, प्लीज दिख जाए, विल दिख जाए, वुड दिख जाए, तो हमेशा हम सम का यूज करते हैं। ऐसे भी कर लो, देखो हर चीज कवर करवाइए जैसी भी तुम्हारी मर्जी है, ऑप्शन देख के या थ्योरी पार्ट कवर करके। इसलिए बोल रहा हूं थ्योरी की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मिस मत क्या करो, पक्का पढ़ा करो थ्योरी की क्लास, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आर यू श्योर देयर आरंट डैश मोर लेटर्स टू पोस्ट? अब मुझे आंसर बताओ इसका, सब के सब अब तुम्हारी प्रैक्टिस हो चुकी है। आर यू श्योर, क्या तुम श्योर हो देयर आरंट डैश मोर लेटर्स टू पोस्ट? अब और ज्यादा कोई लेटर नहीं बचे हैं पोस्ट के लिए, हिंट दे चुकी है मैंने तुम्हारे। अरे इस सेंटेंस को देखो, नॉट, नेगेटिव नॉट भी आ रहा है, और ये इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव भी है। तो जब इंटरोगेटिव नेगेटिव हो तो हमेशा उस पे हम किसका यूज करते हैं? सम का या एनी का? बता दो भाई, सम का या एनी का? सम तो नहीं है, तो नेगेटिव में हम एनी का यूज कर देंगे, हो गया आंसर। इतना सिंपल है। अरे भाई सिंपल सी बात है, देखो नेगेटिव भी है इंटरोगेटिव भी है, तो नेगेटिव इंटरोगेटिव में हम सम का यूज करते हैं, लेकिन सम तो कोई ऑप्शन में है नहीं। तो अगर सम ऑप्शन में नहीं है तो अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उस पर हम एनी का ही यूज करते हैं, बस इतना तो हो जाएगा। एनी मोर लेटर्स, एनी मतलब कोई और लेटर तो नहीं बचे अब पोस्ट करने के लिए कोई और लेटर तो नहीं बचे, इतना सिंपल हो जाएगा। और वैसे भी तुम ये भी देख सकते हो, लेटर, लेटर काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो लिटिल तो चले गया बिकॉज लिटिल तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। मच भी कैंसिल हो गया बिकॉज मच भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है यूज। क्योंकि लेटर्स काउंटेबल है तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, अब बचे मैनी और एनी। तो नेगेटिव सेंटेंस है या बोल सकते हो तुम इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो उस पर हम एनी का ही तो यूज करते हैं। अब बहुत सारे अगर बच्चे बोल रहे हैं सर मैनी भी तो आ सकता था, मैनी मोर। अरे तो भाई मैनी मोर नहीं आता है, हम बोल रहे हैं देयर आरंट एनी मोर लेटर्स टू पोस्ट। क्या यहाँ पे कोई, देखो कोई तो बोल रहे हैं हम, कोई का सेंस, कोई और लेटर तो नहीं बचे पोस्ट के लिए, इसलिए एनी मोर आएगा। अब देखो डिफरेंस होता है, मैनी मोर, एनी मोर दोनों में डिफरेंस है। एक होता है एनी मोर, चलो थोड़ा तुम्हें इसकी भी जानकारी दे दूं ताकि जो बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो रहे हो सर मैनी मोर क्यों नहीं है, तो मैं तुम्हें बताता हूं। दोनों में डिफरेंस है, एनी मोर, मैनी मोर, दोनों में डिफरेंस है इनके मीनिंग में। एनी मोर मतलब होता है संख्या में और ज्यादा, लिख रहा हूं संख्या में और ज्यादा। और मैनी मोर मतलब होता है जितना है उससे ज्यादा।
एनी मोर मतलब होता है संख्या में और ज्यादा, और मैनी मोर मतलब होता है जितना है उससे ज्यादा। ये दोनों में डिफरेंस है। अगर दोनों के एग्जांपल लिखवाने में एग्जांपल भी लिखवाता हूं, नोट करो। ये देखो, आई हैव मैनी मोर बुक्स देन दीज, मतलब जितनी है उससे और ज्यादा बुक्स मेरे पास अभी है। जितनी है उससे और ज्यादा बुक्स मेरे पास है। तो यहां पे आ रहा है मैनी मोर। मैनी मोर मतलब होता है जितना है उससे और ज्यादा। तो मेरे पास जितनी है उससे और ज्यादा बुक है। और आई कांट हैंडल यू एनी मोर, मतलब अब मैं तुम्हें और ज्यादा हैंडल नहीं कर सकता हूं, बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो एनी मोर मतलब होता है संख्या में और ज्यादा, और मैनी मोर मतलब होता है जितना है उससे ज्यादा। तो हम बोल रहे हैं कोई और लेटर्स तो नहीं बचे, इसलिए यहाँ पे एनी मोर आएगा। बस इतना सिंपल सा है। अब भाई इतनी डिटेल में बता चुका है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। पहली बात, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए एनी का यूज हो रहा है, या तो बोल सकते हो इंटरोगेटिव है इसलिए एनी का यूज हो रहा है। अगर सम होता तो सम हमारा आंसर होता, लेकिन सम तो ऑप्शन में गिवन नहीं था। बस अब इसको नोट डाउन करो, जो भी लिखा है सबको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास आ चुके हैं एरर फाइंड आउट। ये तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले थे, अब एरर फाइंड आउट। डिड यू सी एनी ऑफ द चाइल्ड व्हेन यू वर इन द गार्डन? क्या तुमने कोई बच्चा देखा जब तुम गार्डन में थे? हिंट दे चुका है मैंने। क्या तुमने कोई बच्चा देखा जब तुम गार्डन में थे? अब इस क्वेश्चन में शायद तुम्हें थोड़े कंफ्यूजन हो सकती है, तुम गोता खा सकते हो, लेकिन बहुत इजी है अगर देखा जाए तो। बताओ किस पार्ट में एरर है? क्या तुमने कोई बच्चा देखा जब तुम गार्डन में थे? अगर कोई बोल रहा है सर इस एनी में प्रॉब्लम है, अगर कोई बोल रहा है सर एनी में प्रॉब्लम है, तो एनी का मतलब होता है कोई। और हम बोल रहे हैं क्या तुमने कोई बच्चा देखा जब तुम गार्डन में थे, तो एनी तो बिल्कुल सही है, बिकॉज एनी का मतलब होता है कोई, और हम कोई की ही बात कर रहे हैं, तो एनी बिल्कुल सही है। तो फिर किस पार्ट में एरर है? एरर है तो बी पार्ट में ही। अब बताओ क्या एरर है? देखो, जब एनी ऑफ द चाइल्ड आ जाए तो या तो हम इसको लिखें एनी चाइल्ड, या तो ऐसे लिख दें एनी चाइल्ड, और जब ऑफ द लगाएं तो हम फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं एनी ऑफ द चिल्ड्रन। ये या तो हम एनी चाइल्ड लिखें या तो एनी ऑफ द चिल्ड्रन लिखें, इसीलिए क्योंकि ऑफ द आ चुका है। जब ऑफ द आ जाए तो उसके बाद जब नाउन आता है, काउंटेबल नाउन, तो वो हमेशा प्लूरल ही आता है। तो चाइल्ड नहीं चिल्ड्रन आएगा वहां पे। पढ़ा था रूल नंबर 10, नाउन चैप्टर का रूल नंबर 10, लास्ट रूल, धांसू ट्रिक। जब ऑफ द आ जाए तो ऑफ द के बाद अगर काउंटेबल नाउन आता है तो हमेशा प्लूरल ही आता है। तो अगर हम ऑफ द वाला बनाए तो एनी ऑफ द चिल्ड्रन आएगा, जो काउंटेबल नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। और या तो अगर बोलना चाहे तो हम एनी चाइल्ड बोलेंगे, फिर एनी ऑफ द चाइल्ड नहीं बोलेंगे। तो बी पार्ट में एरर है। अगर इसका करेक्शन करोगे, यहां पे लिख रहा हूं करेक्शन, अगर करेक्शन करना है तो या तो उसको एनी चाइल्ड लिखो या तो एनी ऑफ द चिल्ड्रन लिखो, बस इतना है वो। और कोई, एनी मतलब कोई, क्या तुमने कोई बच्चा देखा जब तुम गार्डन में थे, तो एनी तो बिल्कुल सही है। बस ऐसा है वो। अब सबको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं लास्ट के हमारे आज के 2 क्वेश्चन, उसके बाद आज की क्लास फिनिश। फिर हम कल पढ़ेंगे लास्ट जो हमारा होगा कल की क्लास, डिटरमाइनर्स पे। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप इन द मार्केट अराउंड प्लाजा। इस टाइप का जो प्रोडक्ट है वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा शॉप में, किसी भी शॉप में प्लाजा के अराउंड। बता दो किस पार्ट में एरर है? सेम एरर है, सेम, बिल्कुल सही कहा, सी पार्ट में एरर है। एनी ऑफ द शॉप, देखो एनी ऑफ द शॉप नहीं होगा, या तो हम बोलेंगे एनी शॉप और या तो बोलेंगे एनी ऑफ द शॉप्स, ये होगा करेक्शन। क्योंकि ऑफ द आ चुका है तो ऑफ द के बाद हमेशा नाउन प्लूरल होता है। देखो ऑफ द आ चुका है, ऑफ द, तो ऑफ द के बाद शॉप नहीं होगा, शॉप्स होगा। तो या तो एनी ऑफ द शॉप्स बोलो, क्योंकि ऑफ द के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होता है, और या तो एनी शॉप बोलो। ये है सी पार्ट में एरर, ऐसे टाइप के सेम वही कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पढ़ा। या तो एनी चाइल्ड बोलो या तो एनी ऑफ द चिल्ड्रन बोलो, या तो एनी शॉप बोलो या तो एनी ऑफ द शॉप्स बोलो, बिकॉज ऑफ द के बाद हमेशा जो नाउन आता है काउंटेबल नाउन वो प्लूरल ही आता है।
इतना सिंपल है, नाउन चैप्टर में हमने पढ़ा है इसको अच्छे से डिटेल में। अब लास्ट जो आज का क्वेश्चन है, अगर तुम्हें इस पे एरर मिल चुका है तो मुझे कमेंट करके बताओ, सबके सब जो वीडियो देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन से पार्ट में एरर है? ABCD। यू विल हैव टू स्टडी एनी बुक्स ऑन फ्रॉइड बिफोर राइटिंग अ पेपर ऑन साइकोएनालिसिस। जो टीचिंग की फील्ड पे हैं और टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएड, तो उनको पता होगा फ्रॉइड, उन्होंने ये बुक पढ़ी होगी, वो इस वर्ड से फेमिलियर होंगे। टीचर्स जितने भी देख रहे हैं ये वीडियोस, वो इस वर्ड से बिल्कुल वाकिफ होंगे अपने बीएड के दौरान। तुम्हें बुक पढ़नी पड़ेगी किसके ऊपर? फ्रॉइड के ऊपर, अगर तुम साइको एनालिसिस के ऊपर पेपर लिखना चाहते हो तो। अब बता दो, अरे सिंपल सी बात है, तुम्हें बी पार्ट में एरर है। क्या एरर है? अरे बड़ा ही सिंपल है, हम क्या बोल रहे हैं? एनी मतलब होता है कोई, तो हम क्या कोई बुक बोल रहे हैं कि तुम्हें कोई बुक पढ़नी पड़ेगी फ्रॉइड के ऊपर अगर तुम साइको एनालिसिस का पेपर लिखना चाहते हो तो। कोई बुक या कुछ बुक? हाँ, तो यहाँ पे एनी नहीं होगा, यहाँ पे होगा सम। सम मतलब होता है कुछ, तो तुम्हें कुछ बुक पढ़नी होगी फ्रॉइड के ऊपर अगर तुम साइको एनालिसिस का पेपर लिखना चाहते हो तो। हम कोई बुक नहीं बोल रहे हैं, कुछ बुक बोल रहे हैं, तो सम आएगा वहां पे, इसलिए बी पार्ट में एरर हो जाएगा। ये है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मुझे पता है आज तुम्हें बहुत सारी चीजें जानने को मिली होगी और आज तुम्हें बड़ा मजा आया होगा। जो भी बच्चों की प्रॉब्लम होती है, सम, लिटिल, सर्टेन, इन सब में इस क्वेश्चन से रिलेटेड आज तक तुम्हें जितने भी डाउट थे, आज वो सारे के सारे डाउट कंप्लीट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे, ये मेरी गारंटी है। और आज हमने थ्योरी भी पढ़ी और उसके साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व किए और ये माइंडसेट देखा कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर तुम्हें आज की क्लास पसंद आई, अगर तुम्हें सच में दिल से वैल्यू मिली आज पढ़ने में, तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, जिससे कि आगे और धमाकेदार वीडियोस तुमसे मिस ना हो जाए। और इसके बाद भाई प्रैक्टिस जरूर करना। जो भी हम ये पढ़ रहे हैं, जो भी हमने पढ़ा, वो तुम्हें नीचे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। नीचे तुम्हें लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उसको एक क्लिक करना, हर चीज जो भी पीडीएफ है तुम पे डाउनलोड हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अब अगर तुमने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे, देखो भाई पहले का पार्ट कितना इंपॉर्टेंट था, इसलिए तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है डिटरमाइनर और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दोनों के दोनों को पढ़ो, अभी पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं